शारदा निकेतन माध्यमिक आलाय। आज की ऑनलाइन कक्षा में भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ है समुद्र तट है। तो समुद्र तट है पाठ के हमने 3 वीडियो समझे, पहला सोपान, दूसरा सोपान और तीसरा सोपान, जिसमें समुद्र तट के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इनके समझेंगे प्रश्नोत्तर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखो, यानी इस प्रश्नों के हम उत्तर समझेंगे। तो जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जना का मतलब होता है लोग, का भी यानी किसके द्वारा, जल विहार कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं। तो यहाँ का भी प्रश्न के लिए आया है, अब हम इसमें उत्तर लिखेंगे। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। जना का मतलब लोग नौका भी यानी नावों के द्वारा जल विहार करते हैं, यानी जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ का भी का उत्तर जो है वो है जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नावों के द्वारा जल विहार करते हैं या जल क्रीड़ा करते हैं। यहाँ दोनों प्रकार भी है। ऐसे भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत से दीर्घतम का मतलब भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। भारत से दीर्घतम समुद्र तट है भारत से दीर्घतम समुद्र तट है मेरीना तट है। तो भारत का सबसे जो लंबा समुद्री तट है वह है मेरीना तट, और वह है कहाँ पर, जो चेन्नई के अंदर है। मेरीना जो तट है वो चेन्नई नगर के अंदर है। तो वह भारत का सबसे लंबा, दीर्घतम का मतलब सबसे लंबा समुद्री तट है, वो है मेरीना तट, और वो चेन्नई नगर के अंदर है। ऐसे अगला प्रश्न है, जना पुत्र सैवेरम विहरन्ति। सैवेरम का अर्थ होता है यानी बिना रोक टोक के। तो जना पुत्र सैवेरम विहरन्ति, जना यानी लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं। विहरन्ति यानी घूमते हैं। इसका उत्तर है जना जुहू तटे सैवेरम विहरन्ति। तो जना जुहू तटे सैवेरम विहरन्ति, यानी लोग जुहू तट पर बिना रोक टोक के घूमते हैं। अब यह जुहू तट कहाँ पर है, जो मुंबई नगर के अंदर है। जुहू तटे सैवेरम विहरन्ति। तो जुहू तट जो है वो मुंबई के अंदर है। तो वहाँ लोग हैं वो बिना रोक टोक के घूमते हैं, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, इधर कहाँ आना है कहाँ जाना है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। सैवेरम का मतलब बिना रोक टोक के घूमते हैं। अगला प्रश्न है, बालू का भी किम रचयन्ति, यानी बालू का भी का मतलब रेत से क्या बनाते हैं, रचयन्ति का मतलब क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर है बालू का भी बालू का ग्रह है
बालुकाग्रहं रचयन्ति। बालुकाग्रहं रचयन्ति यानी बालक है वो रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। रचयन्ति का मतलब है बनाते हैं। तो बालुकाग्रहं यानी रेत का घर और बालुका भी यानी रेत से। तो बालक है वो रेत से रेत का घर बनाते हैं। कोची तटे के भी जायते यानी कोची तट जो किसके लिए जाना जाता है। जायते का अर्थ क्या है? जाना जाता है। तो ये किस लिए जाना जाता है? कोची तटे नारिकेल फलेभ्य जायते। तो कोची का जो तट है वो किस लिए जाना जाता है? तो कोची का तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? कि नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। और कौन सा तट जाना जाता है? कोची का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों के उत्तर समझे। अगला प्रश्न है मंजूषा प्रधान विचित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी मंजूषा में अंदर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब मंजूषा में जो शब्द दिया है वो है बंगोपसागरे, प्रायद्वीपे, पर्यटनाय, क्रीड़ा और संगमे। बंगोपसागर का अर्थ होता है बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, पर्यटना यानी घूमने के लिए, क्रीड़ा करता है खेलना, और संगम यानी मेल या मिलन। जिस स्थान पर मेल होता है या जिस स्थान पर तीनों समुद्रों का संगम होता है उसको कहते हैं संगम। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। आप कन्याकुमारी के तट पर सागराणाम भवति यानी क्या होता है? तो त्रयाणाम सागराणाम संगमे भवति। यहाँ संगमे बना रिक्त स्थान के अंदर। तो यहाँ कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है, तीनों सागरों का मेल होता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर ये तीनों वहां पर मिलते हैं कन्याकुमारी के तट पर। इसीलिए कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमे भवति यानी तीनों सागरों का मेल होता है। भारत देश इति कथ्यते, रिक्त स्थान दिया गया है। तो भारत देश क्या कहा जाता है? तो भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। यहाँ रिक्त स्थान में प्रायद्वीप शब्द करना है। भारत देश प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ जो भूभाग है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति। अब लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं? तो यहाँ रिक्त स्थान में बनना है पर्यटनाय। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं, यानी समुद्र तट को देखने के लिए वहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय का अर्थ है घूमने के लिए। यह चतुर्थी विभक्ति का शब्द है पर्यटनाय। बाले भी रोचते। अब इसमें बाले भी क्या रोचते हैं? यानी ना क्रीड़ा। बालक जो है वो क्रीड़ा यानी खेल रचते हैं या खेल खेलते हैं। भारत से पूर्व दिशायाम अस्ति यानी भारत की पूर्व दिशा में क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है बंगोपसागर। तो भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। बंगोपसागर का अर्थ क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत से पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति यानी भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है।
तो ये इस प्रकार हमने रिक्त स्थान समझे। ये मंजूषा में दिया गया शब्द है, जो बंगोपसागर है, प्रायद्वीप है, पर्यटन, क्रीड़ा और संगम है। तो इनको एक एक खाली जगह में एक एक शब्द को भरना है, जिससे हमको समझ में आना चाहिए। जैसे कन्याकुमारी तट है, पर्यटन, सागर नाम, संगम है, भौतिक, तो यह संगम शब्द है जो यहाँ से एक नंबर रिक्त स्थान में भरा गया है। दूसरा है भारत देश है, पीति कथ्य थे, तो यहाँ पर मंजूषा में से 2 नंबर जो शब्द लिया प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है यहाँ पर भरा है। तो भारत देश है, प्रायद्वीप पीति कथ्य थे, यानी भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला जन समुद्र तटम आगच्छन्ति, तो लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं? पर्यटनार्थ। यहाँ मंजूषा में से शब्द लिया है पर्यटनार्थ, यानी घूमने के लिए आते हैं। फिर बालक ये रोचते, बालक क्या खेलते हैं? तो यहाँ गया क्रीड़ा, यानी बालक खेल खेलते हैं। भारत से पूर्व दिशायां अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर, यानी बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के तीनों तरफ समुद्र तट है, जो एक तो बंगाल की खाड़ी, दूसरा हिंद महासागर और अरब सागर। तो इस प्रकार हमारा भारत देश जो है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग है। तो आज हमने इस पाठ में 2 प्रश्नों का समझने का अभ्यास किया। ऑनलाइन कक्षा में भाई बहनों को धन्यवाद।